2 दिन के कोलकाता दौरे पर अमित शाह बीजेपी के सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। 2 सरकारी कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। टीएमसी ने अमित शाह पर साधा निशाना। कुणाल घोष ने कहा, अमित शाह पहले भी कई बार कोलकाता आए लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। 28 अक्टूबर को वडोदरा के दौरे पर रहेंगे पीएम। जोर शोर से की जा रही है कार्यक्रम की तैयारी। एसपीजी ने किया सुरक्षा व्यवस्था और रूट का निरीक्षण। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर जारी है घमासान। अबू आजमी ने कहा, हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र कांग्रेस ने जारी की 16 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। अब तक 87 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस। सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ केस दर्ज। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अगर चौथी बार केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बने तो दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी सुविधाएं। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा, मुझ पर हमला करने के लिए भेजे गए गुंडे, बीजेपी आई तो बंद कर देगी मुफ्त बिजली। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार में डूबी है दिल्ली सरकार। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर निशाना। दुर्गेश पाठक ने कहा, अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती हुए हैं वीरेंद्र सचदेवा। आरजेडी ने बीजेपी पर लगाया देश का माहौल खराब करने का आरोप। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई। डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत का किया दावा। कहा, बीजेपी के लोग सिर्फ बात करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, कोरोना काल में अपने घर से बाहर भी नहीं निकले थे नीतीश। बिहार सरकार में मंत्रिमंडल पांडे ने प्रशांत किशोर पर ली चुटकी। कहा, प्रशांत किशोर को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, देश में नफरत की राजनीति करती है बीजेपी। झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। चीन से पेट्रोलिंग विवाद सुलझने पर बोले जयशंकर, भारत चीन सीमा पर 2 वजहों से समझौता। पहला, हम अड़े और डटे रहे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। गुजरात के राजकोट में धमकी भरी ईमेल से हड़कंप। 10 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जांच में जुटी पुलिस। आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की धमकी मामले में शुभम नाम का एक आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए धमकी देने का है आरोप। लखनऊ के मलिहाबाद में ट्रेन पलटने की साजिश की जांच हुई तेज। उत्तर प्रदेश एटीएस ने मौके पर किया मुआयना। रेलवे ट्रैक पर रखे गए थे लट्ठे और पत्थर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के ठिकाने का भांडाफोड़। मौके से 2 ग्रेनेड और पाकिस्तानी माइन बरामद। अमृतसर में सीमा पार से ड्रग्स तस्करी का भांडाफोड़। भारत पाकिस्तान सीमा के पास हेरोइन के साथ 2 पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े गए। पंजाब के फाजिल्का में हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से मोबाइल और अमेरिकी डॉलर बरामद। जगतगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। कहा, नहीं होना चाहिए मंदिरों का अधिग्रहण। ज्ञानवापी के मामले में हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। उत्तरकाशी में धीरे धीरे सामान्य हो रही है हालात। अभी भी धारा 163 लागू। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। दिल्ली में 1285 करोड़ के फर्जीवाड़े का भांडाफोड़। मुख्य आरोपी कपिल अरोड़ा के हवाला कनेक्शन के भी मिले सबूत। लखनऊ में पुलिस हिरासत में 32 साल के मोहित पांडे की मौत। शांति भंग की आशंका में मोहित को चिन्हट थाना लेकर गई थी पुलिस। लखनऊ में पुलिस हिरासत में हुई मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। चिन्हट इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने के साथ 50 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेमी प्रेमिका की शादी पर मचा बवाल। लड़की के घर वालों ने प्रेमी के घर जाकर किया हंगामा। बिहार के बक्सर में युवक में थाने में फांसी लगाकर की खुदकुशी। शराब पीने के आरोप में मृतक को थाने लेकर गई थी पुलिस। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नशे की बड़ी खेप हुई बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उज्जैन के हनुमान मंदिर में हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के भिंड में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिठाई के अवैध गोदाम को किया गया सील। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। मध्य प्रदेश के विदिशा में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई। जब्त की गई 68 क्विंटल मिठाई। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। नर्मदापुरम में प्रशासन ने जब्त किया 300 किलो मिलावटी मावा। भोपाल से बस के जरिए मंगाया गया था नकली मावा। राजस्थान के जालोर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। नष्ट किया गया 240 किलो मावा। जांच के लिए भेजे गए मिठाई के सैंपल। राजस्थान के बीकानेर में 1140 किलो सड़ा हुआ मावा हुआ जब्त। कारोबारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी। मध्य प्रदेश के आगर में नकली घी के कारखाने का भंडाफोड़। मौके पर से 31 लाख रुपए का घी हुआ बरामद। कारखाने को किया गया सील।
मध्य प्रदेश के सीधी में एक घर में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य में ले जाए जा रहे चीता। अभ्यारण्य में 28 चीतल को छोड़ा गया। झारखंड के खूंटी में जंगली हाथियों का आतंक। हाथियों के हमले से एक शख्स की हुई मौत। जंगल में मिला शव। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने होम फ्रंट कमांड में किया परिवर्तन। राष्ट्रीय आपातकाल पोर्टल और होम फ्रंट ऐप के जरिए किए गए अपडेट। ईरान के दक्षिण पूर्व में हुए हमले में 10 जवान हुए शहीद। ईरान ने शहीद सुरक्षा अधिकारियों की तस्वीरें की जारी। इजरायल ने ईरान पर हुए हमले के दौरान का रेडियो कम्युनिकेशन किया जारी। कमांडिंग ऑफिसर ने पायलटों को दी शाबाशी। ऑपरेशन को ऐतिहासिक बताया। सीरिया पर हुए इजरायल के हमले में सीरिया के 2 सैनिकों की हुई मौत। 5 सैनिकों के घायल होने की खबर। इजरायल की सेना ने दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो किया जारी। टनल में घुसकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तलाश में जुटी इजरायल की फोर्स। इजरायल के हमले में ईरान के कई रडार सिस्टम हुए क्षतिग्रस्त। रडार को फिर से तैयार करने पर जुटा ईरान। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट का बयान। कहा, ईरान पर हवाई हमला इजरायल की क्षमता को दिखाता है। इजरायल की सेना ने जारी की ईरान पर हमले करने की टीम वाली तस्वीरें। इजरायली एयरफोर्स की टीम में एक महिला सैनिक भी थी शामिल। हरियाणा में पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए निर्देश हुआ जारी। अवैध रूप से पटाखों की बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। अयोध्या में राम की पैड़ी पर हुआ लाइट एंड साउंड शो। रोशनी से जगमग हुई रामनगरी।